आज ना अच्छा बढ़िया। कौन था कल हरामी जो कमेंट में हट के गया? नो वन कैन प्रिडिक्ट यानी टाइमिंग। भाई साहब 10 बजने से 2 मिनट पहले वीडियो अपलोडेड थी। ये तो साला यूट्यूब हरामीपन कर गया। 11:30 बजे पब्लिक हुई है। अगर 11:30 बजे यूट्यूब पे आ रही है तो 10 बजे 10:10 तक कैसे फेसबुक पे आ गई थी? पे साला इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दिया, ट्विटर पे अपडेट कर दिया, उसके बाद भी नो वन कैन प्रिडिक्ट। साला तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज ऐसी सैड खबर पढ़ने को मिली है मुझे, जबकि मेरी बहन का बर्थडे है। आज मेरी बहन का बर्थडे बाय द वे सीरियसली। और मेरे को न्यूज़ पढ़ने को मिली मुलायम सिंह का देहांत हो गया। आई नो जोक नहीं करना चाहिए, बट मेरी बहन है वो, तो उसको रात के 12 बजे जब उसका बर्थडे खत्म होने वाला होगा ना तब करूँगा ये आर्टिकल सेंड करके हैप्पी बर्थडे बहना। पता नहीं क्यों बहुत फनी जोक लग रहा है मुझे ये। बट बारिश के मौसम के साथ अक्टूबर में ऑफेंड होने का मौसम भी आ चुका है। मुझे लगता है ना पॉलिटिशियन से कुछ सीखे या ना सीखे, उनका कैरेक्टर समझना चाहिए हमें। मतलब देखो ना, जीते जी एक दूसरे पे उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे, कटाश मारते रहेंगे एक दूसरे पे कि ये गलत है वो गलत है, अरे ये देखो ये कैसा है, ये देखो ये कैसा है। पर जैसे ही बंदे का देहांत होता है अप्रिशिएट करते हैं कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, माई प्रेयर्स आर विद देयर फैमिलीज। इंटरनेट पे नहीं होता। इंटरनेट पे थोड़ी सी भी चीज मिले मारो बे, बॉयकॉट, बैन करो बैन। आदि पुरुष के साथ तो तुमने देखा ही है। अभी साहिल खान, तो जब मैं साहिल खान ही बेवकूफ़ लगा, फुद्दू वाली हरकतें करी है तूने। मतलब साहिल खान किसी क्लब में होगा तो वहाँ पे जो बार डांसर थी वो नाच रही थी, यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। बट जिस चीज़ पे वो नाच रही थी ना, वो मेरे ख्याल से शिव कोई भजन था। हैं वो तो अंग्रेज है, उनको समझ में नहीं आएगा। तू तो इंडियन है ना साले, तुझे समझ में नहीं आया। और न्यूज़ नहीं पढ़ते क्या? वाटर कैसे बेचेगा अपना महंगा पानी? 50 सेंट बनना सबको। बस ये चीज़ हुई और लोग ऑफेंड हो गए। और होने वाली बात भी है, जब हम नहीं कर रहे तो तुम क्यों कर रहे हो? बोलना पड़ता है जय श्री राम। थंबनेल भी यही डालूंगा, जय श्री राम। तो ऐसे ही जय श्री राम करके ना कोई एसोसिएशन है, उनको ये क्लिप मिली तो उन्होंने केस मार दिया। वो तो मारने वाली बात थी, उनका काम ही वो है, मतलब एसोसिएशन है उस चीज़ की, ये चीज़ गलत है। और एज एन इंडियन तो मैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकुलरिज्म की बात करते हो तो ये भी करो ना, रिस्पेक्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब ये चीज़ हुई तो फिर सबने बोलना लग गया कि माफ़ी मांगो बे, डिलीट मार, माफ़ी मांग माफ़ी मांग माफ़ी मांग। भाई ने मतलब ये जो एसोसिएशन थी, इन्होंने डीएम में मैसेज किया कि भाई साहब ये गलत है, इसे डिलीट मार के माफ़ी मांग लो। भाई ने बैन मार दिया उनको। मैं कहा ये क्या बात हुई बे? मतलब गलती कर दी, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देख लिया है, इंस्टाग्राम मॉडल है, इन्फ्लुएंसर बनना रहता तो इंस्टाग्राम पे ही इतना तो। पर यहाँ पे लोग बॉयकॉट और ऑफेंड हो रहे थे, वहाँ पे बाईजूस भी पकड़ में आ गया इस हवा में। क्योंकि बाईजूस का ना एक फोटो था जो वायरल जा रहा था, मैंने देख लिया था बट मैंने बात नहीं करी थी क्योंकि हिंदू मुस्लिम से मैं दूर ही रहता हूँ। तो उसमें जो मैप था बाईजूस का, मतलब लोगो था और जो मैप दिखाया था उसमें इंडिया का एक पार्ट था जिसको आज़ाद कश्मीर दिखा रखा था। अब इस पे लोगों ने सवाल उठाना छोड़े, ये बाईजू क्या बे चाइनीज बनेगा साले तू? ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? ये कैसे कर रहे हो तुम? बॉयकॉट 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 बॉयकॉट। अबे इतना बॉयकॉट हुआ कि बाईजूस वाले एटलीस्ट रिएक्ट कर गए कि भाई साहब जो आप इमेज दिखा रहे हो ना वो हमारी है ही नहीं, किसी भी कोर्स में नहीं है, हमसे क्या पूछ रहे, हमने किया ही नहीं है, वो जो लोगो है वैसे हम छापते ही नहीं है। मैं यार कोई तो एक बार बैठ के देख लेता कि हाँ ये रियल है कि फेक है, ये कंफर्म ही कर लेता बाईजूस से कि ये क्या है। अरे मान ले आजकल एजुकेशन वाले जो चैनल्स हैं और प्लेटफॉर्म्स है काफ़ी अच्छा खासा कमा रहे हैं और नाम बना रखे हैं, ब्रांड वैल्यू है, बट एक बार फिर भी शांति से बैठ के कंफर्म करने में क्या जाता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये जो हवा चली थी इसे तूफान बनने में ज़्यादा देर नहीं लगी। क्योंकि अभी एक मूवी आई है हिंदुत्व करके, तो जितने भी हैं हिंदुत्व वाले बंदे वो गए, नहीं मैं सेकुलरिज्म वाला हूँ, ठीक है, मैं सेकुलरिज्म वाला हूँ। तो जो हिंदुत्व वाले थे वो गए देखने के लिए मूवी, वो ऑफेंड हो गए। अब मैंने मूवी देखी नहीं है बट जिन्होंने देखी उन्होंने कहा कि मत देखो, ये तुम्हारे इमोशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि पूरी मूवी में हिंदुत्व का बस एज अ ऑडियंस ग्रैबर पकड़ा हुआ है। जितना ट्रेलर में दिखाया ना बस उतना ही है, उसके बाद एंड तक में सेकुलरिज्म पकड़ रहे हैं। मैं कहा हिंदुत्व सेकुलरिज्म के बारे में नहीं था, लास्ट टाइम जब तक मैंने पढ़ा था तब तक तो था, फिर मैं नास्तिक बन गया, उसके बाद का अपडेट नहीं मालूम मेरे को। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ध्रुव राठी कह रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं भाई साहब, वरना मेरे को भी कर दोगे। नहीं मेरे को तो नहीं कर पाओगे, मैं वो बंदा हूँ जो 8,500 व्यू आने के बाद भी वीडियो डालता रात के 11-11:30 बजे। तो ऐसा ही हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई। कल तक तो यही था।
आगे बढ़ते हैं, इस बारे में बात नहीं करेंगे हम। बट अल्लू अर्जुन न्यूज में है, क्योंकि अल्लू अर्जुन की पुष्पा जो थी वो फिल्म फेयर में बहुत सारे अवार्ड जीत गई, जिसके लिए अल्लू अर्जुन काफी खुश हैं। बट जहां इनकी खुशी है वहां पे विजय देवरकोंडा के अंदर से विकी कौशल निकला हुआ है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे वो सीमा करके जो वर्ड है, सिम्मा जो भी होता है, उसमें का कोई क्लिप है जो वायरल जा रहा है, जहाँ पे विजय देवरकोंडा का एक क्लिप मतलब स्टेटमेंट है, स्पीच है, जहाँ पे बोल रहा है कि हाँ कभी आप सोते हैं कभी डाउन होते हैं, बट इन द एंड तुम्हें खड़ा होना पड़ता है, यू हैव टू गेट अप एंड कीप एंटरटेनिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। तो वही था और काफ़ी लोग इमोशनल हो गए। और जहाँ पे ये सेंटी हो रहे हैं वहाँ पे समंता का पति नहीं था, नागा चैतन्य, उसको काफ़ी बैकलैश मिल रहा है। मेरे ख्याल से अटैक भी हुआ है सेटअप पे उनके, क्योंकि एक जो फोटो थी जहाँ पे पार्टी चल रही थी वो फोटो वायरल हो गई। अब मुझे नहीं मालूम क्या लिखा है कि दारू की फोटो देख के ना लोगों ने पीटना शुरू कर दिया क्रू मेंबर को। मैं कहा तुम्हें पीने तो बोल देते, वो भी दिलवा देते, पीट के कौन लेता है यार फ्री। अभी कुछ दिन पहले एक मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की क्लिप थी जहाँ पे नेता मुर्गी और क्वार्टर दे रहा था, तब तो सब खुशी खुशी ले रहे थे, अभी स्टार कर रहे तो दुखी। ये क्या बात है? बट अगेन बात तो वही है ना कि बातों के मतलब जरूरी नहीं। जैसे उर्वशी राठौर को ये बात समझ में नहीं थी, अगर तुम्हें लगता ना कभी प्यार में तुम्हारा कटा और फिर तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को 6 फुट जमीन में गाड़ दिया था। भाई साहब पहले मुझे भी लगता था, अब नहीं लगता। पहले तुम्हें कल बताया मैंने, वो भाग गई ऑस्ट्रेलिया मेरा पिया घर आया करने के लिए। आज एक और फोटो डाल दी सेंटी करते हुए, तो ये फोटो डाल के कहती है कैसे भुला दूं, मौत तो इंसानों को आती है यादों को नहीं। मैं कहा वाह मेरे गाले वाह। अबे कुछ लोग तो ये कहने लग गए फोटोशॉप वाला तो सही से हायर कर लेती, क्योंकि कर्टन्स थोड़े मुड़े हुए इसकी कमर की साइड में। मैं नहीं कह रहा, सर लोग कह रहे थे। एक पल के लिए मैं जस्टिफाई कर देता, क्योंकि मैं भी फोटोशॉप एक्सपर्ट हूँ। बट पॉइंट ये है कि ऊपर की लाइन स्ट्रेट जा रही है, नीचे की लाइन स्ट्रेट जा रही है, वहीं से बस अंदर जा रही है। मैं कहा इतनी भी क्या यादों में गई कि फोटोशॉप करना भूल गई। मुझे ही बोल देती यार, मेरी फोटोशॉप नहीं देखी मियां खलीफा के साथ। ट्रू स्टोरी ब्रो। अबे कल तो मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि यार ये तुम ना ऐसा मीम मत बनाओ उर्वशी राठौर पे। कौन है वो? अभी उर्वशी राठौर ऋषभ पंत के साथ ये कर रही है तो तुम मीम बना रहे हो, बट अगर यही चीज़ कोई आदमी औरत के साथ करे तो तब क्या करते तुम? मैं कहा मैं क्या करता, फिर DCW करती। अरे वो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमन जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो भी है, कमीशन ऑफ वुमन जो भी है, अबे उसने तो रिक्वेस्ट कर दी अनुराग ठाकुर को कि साजिद खान को निकालो शो से, निकालो इस पकौड़े को, नहीं देखना हमें। देखो मैंने देखा नहीं, बट जितनी क्लिप देखी है मैंने अभी तक साजिद खान की बिग बॉस में, वो काइंड ऑफ मैनेजर है, काफ़ी मेच्योरली मैनेज करते हैं लोगों को। ठीक है, पास्ट में गलती की गई उसका मतलब ये नहीं है, जब तक प्रूव नहीं हुआ तुम इनोसेंट ही हो। तो उनका कहना है कि 10 से ज़्यादा लड़कियों ने, औरतों ने मी टू मूवमेंट के डैमेज पे वो यौन शोषण का आरोप लगाया था, तुमने कैसे चांस दे दिया, इनको निकाल देना चाहिए। मैं कहा अगर तुम किसी को मौका ही नहीं देना चाहते, गलती करना कोई गलत बात नहीं, गलती हो जाती है, और मैं कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ साजिद खान को, बट अगर तुम उसे एक मौका नहीं दोगे उसका साइड रखने के लिए, या क्योंकि तुमने अभी तक कुछ भी वेरीफाई नहीं किया है, ये सिर्फ एक्यूजेशन है, कुछ भी प्रूफ नहीं है, तुम ऐसा कैसे स्ट्रिक्ट स्टैंड ले सकते हो कि हाँ ऐसे नहीं, इसको मौका ही नहीं मिलना चाहिए, खत्म करो, कैंसिल करो, मार दो साले को, फांसी चढ़ा दो ना फिर सीधा। ऐसा लग रहा है मैं साजिद खान को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मैं मेरा जो पॉइंट है कि सबको एक सेकंड चांस मिलना चाहिए, और सबकी एक स्टोरी होती है, और जब तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुई तुम इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते। उसकी भी जिंदगी है, उसको भी घर चलाना है। ये थोड़ी है कि हाँ इस पे 10 लोगों ने आरोप लगाया है, प्रूफ कुछ नहीं है तो खाना मत दो इसको, कोई सामान नहीं बेचेगा इसको, हैं पैसा कमाने का कोई तरीका ना हो, तो बंदा क्या डिप्रेशन में आके सुसाइड ही करेगा। ऊपर से आज की न्यूज़ है ये, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। जब मेरे को ये पता चला ना मेरी एंग्जाइटी और मेरा डिप्रेशन दोनों साथ आए, भाई कोई चेंज दिख रहा है तुझे आज? मैं कहा नहीं, तो वापस चले गए। मैं बढ़िया दोस्तों, कुछ भी मैं कि फुकरा इंसान। हाँ अभी मेरे को याद आया कि यार यूट्यूबर की न्यूज़ तो दी नहीं टाइटल बनाने के लिए। फुकरा इंसान ने बोला वो 1 लाख रुपए का गिव अवे करेगा ज़रूरतमंद को अगर टोटल गेमिंग अपना फेस रिवील करता है। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं जय शंकर करके जो है, उसने विराट कोहली का बैट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को दिया है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इंडियन रुपीज़ मार्च तक में 84-85 रुपये जा सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक टाइम कह रहा है, इकोनॉमिक्स है ना जो भी है, ET मार्केट्स। बाकी आखिरी न्यूज़ में बात करेंगे नयन तारा की, क्योंकि नयन तारा ने जन्म दे दिया अपने ट्विंस बच्चों को। देखा, लाइफ इज फुल ऑफ सर्कल्स, लाइफ इज अ सर्कल। मौत की न्यूज़ से शुरू किया था, जन्म की न्यूज़ से खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप हम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम। और देखो अभी आज भी अगर प्रोसेसिंग इशू है ना, तो मैं इसके साथ साथ ही फेसबुक पे डालने वाला हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हो।
हाँ वहाँ पे व्यूज़ मिल जाएंगे बट पैसे नहीं बनते, बट ठीक है, पॉइंट है, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। और एटलीस्ट जिस दिन मैं वीडियो कर रहा हूँ, जिस दिन छुट्टी मार रहा हूँ, उस दिन बात अलग है, ठीक है। चलो लाइक कर देना, बाय, पीस आउट।